डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपने ओएसएससी जेई के प्री की प्रिपरेशन है वो अच्छे से स्टार्ट कर दी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है प्रिपरेशन के टाइम कि आपको इस एग्जाम में टॉप नहीं करना है। इस एग्जाम के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं, आपको जस्ट सेफ रखना है खुद को। अब क्या सेफ स्कोर होगा और कितना पढ़ना चाहिए सेफ रखने के लिए, वो सब हम आज की स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की। आपको पता ही है कि 2 स्टेज एग्जाम है, पहले आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। प्री के सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे का पेपर है, 150 मिनट का, और 150 ही इसमें क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस में आपके सिलेबस में दिया गया है अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस। कुछ स्टूडेंट्स अगर इस सिलेबस को देख के डर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो हम जस्ट एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कितना इजी है इस एग्जाम को क्रैक करना। एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें तो 2 स्टेज एग्जाम है। यहाँ पर प्री है, उसमें आपका नॉन टेक होगा, और मेंस आपका प्योरली टेक्निकल होगा। प्री के सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे अर्थमेटिक है, डीआई है, लॉजिकल रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, और उसी के साथ में कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस है। 150 मिनट का पेपर होगा, 150 ही इसमें क्वेश्चंस होंगे। वेटेज की सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो पिछला जो एग्जाम हुआ था, जिसकी 22 में नोटिफिकेशन आया था, 23 में एग्जाम हुआ था, उसमें रैंडम था डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग था। वहीं पे रिसेंट जो एग्जाम हुआ है अभी 24 में, उसमें यूनिफॉर्म कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन कि 5 यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट है और पांचों के 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कर दिए हैं। तो अर्थमेटिक में 44 क्वेश्चंस थे 22 में, 23 में 30 हैं। डीआई के भी यहाँ पर 30 थे, नेक्स्ट टाइम भी 30 रहे। लॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पे 36 था, यहाँ पे 30 रहा। करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया है क्योंकि पिछले एग्जाम में 18 ही था, बट यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और लास्ट है आपका कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस, जिसके 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे 22 वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें। ये मैंने ईयर लिखा है या नोटिफिकेशन का लिखा है, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट में ईयर लिखा होता है वो ईयर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और 30 क्वेश्चंस पूछे गए 23 वाले में। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम कट ऑफ सारी है, बहुत ही ईजी है इस एग्जाम को क्रैक करना। यहाँ पर 150 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो हाईएस्ट कट ऑफ 22 में गई थी वो थी 32.75। इसके बाद फिर से जब एग्जाम हुआ तो काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एग्जाम हो रहा है और फ्रीक्वेंटली बैक टू बैक एग्जाम्स हो रहे हैं, तो कोई बैकलॉग नहीं बचा हुआ है स्टूडेंट्स का कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हाइक देखने को मिले हमें। यहाँ पर अगर हम बात करें 23 वाले की तो 32 से कट ऑफ इंक्रीज होकर जस्ट 36 पे पहुंची है। थोड़ा सा कट ऑफ में इंक्रीज होने के चांसेस थे क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा पता लग गया था। इस बार जब एक बार एग्जाम होता है सेम पैटर्न में दूसरी बार होता है तो कट ऑफ जाती है थोड़ी सी हाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंस कम रहा, सिर्फ 4 नंबर का ही रहा। ये इस वजह से हुआ है कि करंट अफेयर्स का यहाँ पर वेटेज बढ़ा दिया इन्होंने, और उसमें स्कोर करना जनरली मुश्किल होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से। अब बात करते हैं 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट की प्री के सिलेबस में जो है। सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो आपको जस्ट मैराथन वीडियोस देखने हैं। यहाँ पे 4-5 घंटे का, 6 घंटे तक का कोई वीडियो मिल जाए जिसमें थ्योरी हो और एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड हो, और एमसीक्यूज जो है उनकी आपको पीडीएफ अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने स्टेट के एग्जाम्स के पीवाईक्यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं सेम स्टेट के डिफरेंट एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आप एसएससी, आरआरबी वगैरह के क्वेश्चंस करने के बजाय आपके उड़ीसा की स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत लेंथी कोर्सेज आपको नहीं देखने हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे 1-1 घंटे की 20 क्लास है तो आपको वो नहीं देखना है, इतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है। आपको जस्ट एक मैराथन वीडियो चाहिए और वो एनफ होगा। अब यहाँ पर आपको मैं सजेशंस दे रही हूँ कुछ, ये मैं लिंक डाल दूंगी, मैंने वीडियो डाला हुआ है, एक उड़ीसा का ही चैनल है, कोई उड़िया लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं। इन्होंने 5-6 घंटे की मैराथन में कंप्लीट करवाया हुआ है कंप्यूटर अवेयरनेस और इंटरनेट का, तो आई थिंक ये इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं जो सजेशन में वीडियो दे रही हूँ आप वही फॉलो करें। आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है दूसरा चैनल, उससे भी आप पढ़ सकते हो, बट कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैराथन वीडियोज ही आपको देखने हैं। लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वीडियो की। नेक्स्ट है करंट इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अभी एग्जाम हो रहा है आपका 2025 में, तो 24 का करंट अफेयर आपको पढ़ना है और 25 का पढ़ना है। 25 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि ईयरली वीडियोज आते हैं, वीकली वीडियोज आते हैं, मंथली वीडियोज आते हैं, जो भी फेमस यूट्यूब के चैनल्स हैं करंट अफेयर्स के लेके,
तो 24 वाला जो है, 24 वाला है, उसकी आप ईयरली वीडियोस देख लीजिए। साल की एक वीडियो मिलेगी आपको कुछ 3-4 घंटे के आसपास, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए होंगे। उसके बाद अभी जो 25 वाला है, इसको 23 नहीं, यहाँ पे 25 होगा। तो 25 का जो ईयर है, इसमें आप मंथली वीडियोस देख लीजिए ताकि थोड़ा और डिटेल में आप पढ़ पाओ। यहाँ पर भी मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ, मुझे इजीली अवेलेबल लगा, वो यहाँ पे ये है कि ये उत्कर्ष क्लासेज वालों का लेक्चर्स है, मंथली भी है, ईयरली भी है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अपने स्टेट का कर सकते हो कोई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा का भी करंट अफेयर पूछा गया था, बट उसका वेटेज काफी कम था। ओनली 6 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ टोटल 30 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि उड़ीसा से रिलेटेड थे। तो उड़ीसा का भी आप अलग से पढ़ना चाहिए तो पढ़ ले, नहीं आप अगर स्किप भी कर देते हैं तो मुझे लग रहा है उतना ज्यादा मेजर रिस्क नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं आर्थमेटिक की, तो आर्थमेटिक में ये सारे होते हैं सिलेबस में चीजें, तो ये मैथ्स है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आपको चीजें आती हैं तो आती हैं, नहीं आती हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हर एक टॉपिक के 50 के आसपास आप क्वेश्चंस करो। आई एम श्योर आपको कुछ टॉपिक्स तो इनमें अभी तक आते होंगे, या तो आप सजेस्ट करूंगी कि बुक खरीद लो, आपको वो ज्यादा बेटर रहेगा। इतने सारे पब्लिकेशंस की आ ही रही हैं आजकल, आपकी स्टेट की अगर आपको मिल जाती है तो और अच्छा। एक मैथ्स की, एक रीजनिंग या कंबाइंड कौन मिल रही है तो वो खरीद लो। हर एक टॉपिक के 50-60 क्वेश्चंस करके देखो, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है। उनके फिर आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे जाके कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व, अगर आपसे वो नहीं हो पा रहे हैं तो। सेम चीज आपको लॉजिकल रीजनिंग में करनी है, हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अगर आप कोई बुक में मंगाओगे किसी पब्लिकेशन की, तो टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, तो सिर्फ उन पे आप काम कर लीजिए। उसके बाद डीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर भी मैराथन वीडियोज हैं वो सफिशिएंट रहेंगे। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चैनल है, जिसमें एक तो आपका उड़ीसा का ही है, उड़िया में लैंग्वेज में जिन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो या तो आप वो देख सकते हो, नहीं तो एक मैंने दूसरा डाला है, बट दूसरा मैंने यहाँ पर जो लिंक डाला है वो थोड़ा बैंक से रिलेटेड है, तो उनका लेवल थोड़ा हायर हो सकता है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है, आप अगर एक से भी कंप्लीट डीआई उनका कर लोगे जो उन्होंने करवाया हुआ है, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे कहीं से, तो एनएफ होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है, और फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज देना है आपको, ज्वाइन करके आपको टेस्ट देना है। बेसिकली ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप वहां से दे लीजिए। सेफ स्कोर मुझे लग रहा है टेस्ट में आपको जो टारगेट रखना है वो आपका होना चाहिए अराउंड 60। हालांकि मुझे लग रहा है 50 से 45-50 से ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के आप 60 का टारगेट लेके चलो। और अगर आपका 60 का जितना स्कोर कर पा रहे हो टेस्ट सीरीज में, तो आप साथ के साथ मेंस को टाइम डिवोट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो टेस्ट बुक पे भी ये अवेलेबल है, और टेस्ट बुक नॉन टेक के लिए मुझे काफी रिलायबल लगता है, बट ये थोड़ा सा इनका एक्सपेंसिव है जो पास है वो। तो या तो आप किसी फ्रेंड से शेयर कर लो जो किसी और एग्जाम के लिए पास खरीदा हो, तो उससे आप ये दे सकते हो, क्योंकि वहां पे एक सिंगल पास से काफी डिफरेंट एग्जाम्स कवर होते हैं। तो 500 के आसपास इनका प्राइस है, 15 यहाँ पे फुल लेंथ के आपको टेस्ट मिलेंगे, तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो किसी दूसरी वेबसाइट से दे लीजिए। एटलीस्ट 8-10 फुल लेंथ टेस्ट दे लीजिए एग्जाम से 15 दिन पहले स्टार्ट करके। सो अब थोड़ा सा हम मेंस का डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज है वो हायर साइड है। तो सबसे पहले आपको पता है 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर है। सो इसमें क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं 180 मिनट्स में। कट ऑफ की अगर बात करें तो काफी कम रही है, ये 22 वाले की कट ऑफ है, जो कि मैक्सिमम कट ऑफ थी 97 थी आउट ऑफ 200। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का था, तो 100 क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स का वेटेज हो गया टोटल। यहाँ पर अब सब्जेक्ट वेटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, जिसमें आपका सोम एंड ऐसे दोनों इंक्लूडेड है। दोनों के मिला के 16 मार्च 25 का जो पेपर हुआ उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 जुलाई वाले में 11 थे। 23 के यहाँ पर 2 क्वेश्चन पेपर हैं, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया था जो 16 जुलाई को हुआ था वो, और री एग्जाम कंडक्ट हुआ था 3 सितंबर को। 21 वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं ये इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ था और टीसीएस ने करवाया था। तो अभी पेपर बनाने वाली एजेंसीज अलग हैं, तो ये उतना रिलेवेंट यहाँ पर आपके लिए नहीं होगा। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो कंसिस्टेंटली वेटेज हायर साइड रहा है। बिल्डिंग मटेरियल का भी ठीक वेटेज रहा है, 8 क्वेश्चन इस बार के पेपर में पूछे गए हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का थोड़ा कम रहता है वेटेज, 2-3 क्वेश्चन का ही। एस्टिमेशन का इस बार यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इससे पहले 3 क्वेश्चन थे, उससे पहले 10 क्वेश्चन पूछे थे।
स्ट्रक्चरल डिजाइन आरसीसी का भी 5-6 क्वेश्चंस के आसपास का वेटेज है। हार्डलिक्स का भी सेम 5-7 क्वेश्चंस का वेटेज है। इरिगेशन है डब्ल्यूआरई का 16 जुलाई वाले पेपर में काफी ज्यादा था, बाकी है वो वेटेज कम रहा है। सर्वेइंग का वेटेज जियोटेक के जैसे ही कंसिस्टेंटली हाई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाईवे का वेटेज 8 क्वेश्चंस के आसपास का रहा है। स्टील का इस बार 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे पहले 4 और 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। रेलवे का 4-5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, बट सिलेबस रेलवे का कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको कम सोल्व करने हैं, तो ये जस्टिफाइड है। वाटर सप्लाई का वेटेज काफी रहा है सिग्निफिकेंट, 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार, और पार्ट एंड सीपीएम वाले के 3-4 क्वेश्चंस ऑन एवरेज पूछे जा रहे हैं। अब मेंस के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? सबसे पहले है गुप्ता एंड गुप्ता, काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बुक से आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी ओएसएससी जेईई की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सोर्सेज की काफी सारी वीडियोज हैं, आप जाके वहां से उनको रेफर कर सकती हो कि कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली इस बुक से पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ सेकंड नंबर पे है आरएगोर, जिसके भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और थर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए गेट पीवाईक्यूज। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हम डिप्लोमा होल्डर हैं, गेट के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो गेट के पीवाईक्यूज की भी कोई भी बुक आप ले लीजिए, उसमें सिर्फ 1-1 मार्क्स वाले जो थ्योरेटिकल इजी वाले क्वेश्चंस है आपको सिर्फ वो करने हैं, क्योंकि जो भी ऑफलाइन एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और रिसेंटली जो 16 मार्च वाला पेपर हुआ उसका जो मैंने सोर्सेज का वीडियो बनाया है, वहां पे मैंने आपको शो किया था कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस गेट के पीवाईक्यूज से यहाँ पर डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको जरूर कर लेने चाहिए। एक सबसे कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, बार बार घूम फिर के एक ही चीज पूछते हैं, मैम यूथ करनी चाहिए क्या, यूथ करनी चाहिए क्या? तो इस एग्जाम के लिए आपको यूथ नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप यूथ कर सकते हो उन टॉपिक्स के लिए जिनमें आपको दिक्कत आती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया डिजाइन ऑफ कैनाल्स, आपका ये टॉपिक वीक है, आपको इस पे काम करना है अच्छे से, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काफी ज्यादा मिल जाते हैं और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन इस बुक के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की आपको जरूरत है, उस सब के लिए डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा जब आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। अभी मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया है कि कौन से सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये एग्जाम क्वेश्चंस के थ्रू ही टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस इनका इतना लेंथी है कि कोई भी उस होल सिलेबस को नहीं कर पाएगा। तो अगर क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको बता दूंगी हाँ इतने क्वेश्चंस कर लो, पेपर यहीं से आएगा, तो काफी इजी हो जाता है इसको टारगेट करना। और सेम चीज हुई भी है 25 वाला भी जो एग्जाम हुआ उसमें मैंने बताया था काफी सारे क्वेश्चंस वहां से आए हैं, इतने क्वेश्चंस आए हैं वहां से कि आपका कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।